पाकिस्तान की जो मईशत है वो पिछले एक साल में उसकी जो मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स वो ग्रो कर रही हैं। हमारी रेमिटेंसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी हैज टच्ड। मुआशी सहकाम का सफर जारी, पायदार तरक्की के लिए एक टीम बनना होगा। मुआशी तरक्की के इशारे बेहतर, IT बरामदात में इजाफा हो रहा, शरह सूद में नुमाया कमी हो चुकी, जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म का दुबई में पाकिस्तानी दातरों और सरमायाकारों से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकनॉमिक शोबे में बेहतरी आई। मुआशी तरक्की का सफर मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ, मादनियात के शोबे पर खसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर UAE पे मौजूद, आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE क़यादत के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमरीकी सदर गाजा पर कब्जे के बयान से पीछे न हटे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं फ़लस्तीनियों के लिए एक मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहा, मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गाजा वापस आने का हक नहीं होगा। शहर के बाहर फ़लस्तीनियों की रिहाइश के लिए 6 मुख्तलिफ जगह होंगी। फ़लस्तीनियों को अगर वापस आना भी होगा तो कई साल लग जाएंगे। गाजा अभी रहने के काबिल नहीं। दौरान परफाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा गाजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। मशरिक़ वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा हो जाएंगे। हमास की जानिब से ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत, कहा गाजा हमारी सरजमीन का अटूट अंग है। अमरीकियों की अक्सरियत भी गाजा पर कब्जे की मुखालिफ। 47% अमरीकियों ने ट्रंप के बयान को बुरा करार दे दिया। 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी, एक आर्जी जज लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती। जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस शफी सदीकी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम भी शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद की तैनाती मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तकर्री 1 साल के लिए की गई। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट। जुडिशल कमीशन के अरकान बैरिस्टर गोहर और अली जफर भी चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मुलतवी करने का कहा था। PTI ने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशंस फाइल की हैं। आईन कानून की बालादस्ती के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफर ने कहा सीनियोरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करें। उधर जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज, सरीना चौक पर पुलिस और वकला में झड़प हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सूबाई हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद बनाई गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज करार। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफर जजेस को दोबारा नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। अल्लाह ताला ने गड़ेस में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। नवाज शरीफ के अरकान पंजाब एसपी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का सांस आया। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। बानी PTI अगले हफ्ते तीसरा खुला खत लिखने जा रहे हैं।
बानी ने खत किसी डील या ढील के लिए नहीं, समझाने के लिए लिखा। हलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए फौज और आवाम में हम आहंगी जरूरी है। बानी इन्हीं जजेस के सामने अपने केसेस लड़ेंगे और कामयाब होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। कहा सियासी जमातों के मशरान पर मुश्तमिल जिरगा बुलाया जाएगा। जिरगों से मसला हल न हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आइन के वफादार हैं मगर जबरी फैसले नहीं मानेंगे। किसी को अपने वसाइल पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। उमर साहब, फैसला यही हुआ था कि क्वेश्चन आवर में कोई नहीं होगा, उसके बाद मौका जरूर मिलेगा। जी नेल्सन साहब। कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन का शदीद एहतजाज ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन ने नुक्ता एतराज़ पर माइक मांगा। स्पीकर ने सुनी अनसुनी कर दी। उमर अयूब ने असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके। पीका कानून अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ लेकिन जमशेद दस्ती पर लग गया। बैरिस्टर गोहर बोले, PTI हर उस कानून साजी की मुखालफ करेगी जिसमें खुद को नवाजा जाए। पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। 65 अफराद सवार थे। हादसा लीबिया की समुद्री हदूद में पेश आया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती ज़ाविया शहर के शुमाल मगरिब में मरसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। पाकिस्तानी सफारतखाने ने फौरी तौर पर टीम ज़ावी को अस्पताल पहुंचा दिया, जबकि वज़ारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहरिक भी कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी के लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, मरहूम आगा खान की दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खितों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया। इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आज लिस्बन में खसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी और मलेशियन मनसबों से फ़ोन पर राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने फ़लस्तीन काज़ के हिफाजत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अयादा किया। OIC वज़ीर खारजा का इजलास फौरी बुलाने पर इत्तफ़ाक़। इस्तांबुल में सदर की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तुर्क सदर ने 13 फरवरी तक पाकिस्तान समेत 3 ममालिक का दौरा शुरू कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। सेमुल की सीरीज न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और प्रोटीज का बुध को मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। कीवीज ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया। ओपनर मैथ्यू की डेब्यू पर जारहाना बल्लेबाजी, 150 रन की शानदार इनिंग्स। डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। केन विलियमसन 133 रन बनाकर नॉट आउट, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कीवी स्टार बैटर केन विलियमसन ने कहा कि 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना अहम है। शायकीन की सपोर्ट देखकर बहुत खुशी हुई। उधर जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर में मैच खेलने के बाद कराची चली गई। कीवी से शिकस्त के बाद प्रोटीज का चैलेंज। पाकिस्तानी टीम के नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, दबाव के बगैर खेलते हैं तो अच्छा नतीजा मिलता है। भारत के खिलाफ भी दीगर टीमों की तरह खेलेंगे। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सजकर तैयार। आज रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे।
वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तरड़ का पीके एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहते हैं कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। PFUJ का मुतनाज़े कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है मुल्क भर में आज से 14 फरवरी तक 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, तमाम यूजीज अपने शहरों में प्रेस क्लब्स के बाहर रोज़ाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान है। ईरानी कौंसलेट कराची में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। काउंसिल जनरल और दीगर सफारती अमले ने पुरतपाक खैर मकदम किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल मौजूद थे। सऊदी अरब में पहले विमेन क्रिकेट कप का इनेकाद। बहरीन, कतर समेत सऊदी अरब की विमेन टीम शरीक होंगी। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद बहरीन 11 ने इवेंट अपने नाम कर लिया। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की 7वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मरहुमा इंसानी हुकूक कमीशन की सरबराह रहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब हुई। साइंस के मैदान में खातीन और लड़कियां किसी से पीछे नहीं। आज साइंस में खातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। कराची की तालिबा महरूस ने सिंधी जुबान में पहला कैलकुलेटर बना डाला। सदाकारी और अदाकारी में कमाल की महारत। काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए। रेडियो टेलीविजन पर कई यादगार किरदार अदा किए। मैंने कहा ना, मेरी कंपनी मेरे रूल्स। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जा सकती हो। फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बदल रहे हो सब कुछ? क्योंकि और क्या दीमर खुद को नील से दूर करने में कामयाब हो पाएगा? ड्रामा तेरे नाल लव हो क्या में लम्हा बलम्हा सनसनी बढ़ती ही जा रही है। देखिए मकबूल ड्रामा तेरे नाल लव हो क्या पीठ से बुध हर रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।